ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले एक राजा था। वह अपनी न्यायपूर्णता के कारण प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय था। एक बार वह अपने दरबार में बैठा ही था कि अचानक उसके दिमाग में एक सवाल उभरा। सवाल था कि मनुष्य का मरने के बाद क्या होता होगा। इस अज्ञात सवाल के उत्तर को पाने के लिए उस राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्री आदि से मशवरा किया। सभी लोग राजा की जिज्ञासा भरी समस्या से चिंतित उठे। काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद राजा ने यह निर्णय लिया कि मेरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं का हवाला देगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, राजा के आदेशानुसार सारे राज्य में उक्त ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अब समस्या आई कि अच्छा भला जीवित कौन व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो। आखिरकार सारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति इस काम करने के लिए तैयार हो गया जो इतना कंजूस था कि वह सुख से खाता पीता और सोता भी नहीं था। उसको राजा के पास पेश किया गया। राजा के आदेशानुसार उसके लिए बढ़िया फूलों से सुसज्जित अर्थी बनाई गई। उसको उस पर लेटाकर बाकायदा श्वेत कफन से ढक दिया गया और उसे कब्रिस्तान ले जाया गया। घर से जाने पर रास्ते में एक फकीर ने उसका पीछा किया और उससे कहा कि अब तुम मरने जा रहे हो और घर में तुम अकेले हो, तुम्हारा धन तुम्हारे घर में कैद पड़ा रहेगा, मुझे कुछ दे दो। कंजूस के बार बार मना करने के बाद भी फकीर ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा। बार बार कुछ मांगने की रट लगाए रहा। कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए। बाद में कंजूस को कब्र में लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। बस एक छोटा सा छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ कर दिया गया कि वह इससे सांस लेता रहेगा। अगली सुबह राजा को मरने के बाद पूरा हाल सुनाएगा। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लेटाकर चले गए। अब दोस्तों, रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। यह देखकर कब्र में लेटे कंजूस की घबराहट का ठिकाना न रहा। सांप ने जैसे ही घुसने का प्रयत्न किया तो उस छेद में बादाम के छिलके आड़े आ गए, जिसे उसे फकीर को दी। सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्द ही कब्र को खोदकर कंजूस को निकाला। मरने के बाद क्या होता है यह हाल सुनने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को थोड़ा भी नहीं सुना। वह पहले अपने घर गया और अपनी तमाम धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। सब लोग कंजूस की अचानक दान करने की इस दयालुता को देखकर हैरानी में पड़ गए। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। अंत में कंजूस को राजा दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप व बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई और कहा कि महाराज, मरने के बाद सबसे ज़्यादा दान ही काम आता है। दान करना ही सब धर्मों में सबसे श्रेष्ठ है। मैंने तो केवल थोड़े से बादाम के छिलके जो हैं उस फकीर से पीछा छुड़ाने के लिए उसको दान दिए थे, लेकिन वही दान मेरे काम आया और वही दान की वजह से मैं आज जिंदा आपके सामने खड़ा हूँ। और उसी बादाम के छिलकों ने मेरी मृत्यु से, मेरी सांप से रक्षा की। तो दान से बढ़ के कुछ नहीं है। दान हर जगह काम आता है, यानी दान मरने के बाद भी काम आता है और दान जीते जी भी काम आता है। तो दोस्तों, दान की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए दान हमेशा अपने हाथ से करते रहें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।